जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुर्मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तमैर्वेदैः साङ्गपदः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। आज हम 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अथ पंचदशोध्याय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उधर मूलमद शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानीयस्तं वेद स वेदवित्। श्री कृष्ण भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल शीत तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार रूप वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसका स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस प्राचीन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुरिता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संज्ञे अर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है,
जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्यां परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। मम वंशो जीवलोके जीभूत है सनातन है मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृही त्वैतानि संयति वायुर्गंध निवासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिताम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तेजो विद्विमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कृष्ण भगवान कहते हैं, और मैं ही पृथ्वी को प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो भी भक्तजन इस गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, उन सब की हे भगवान, हे केशव, हे मधुसूदन रक्षा करना और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना, क्योंकि आप ही जगत के आधार हो, आप ही जगत पिता हो।
आप में ही सारा जगत निवास करता है। हे प्रभु, आप सब पर दया करना, सबको सद्बुद्धि देना। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपसे विनती है कि आप जो आपके घर में कोई बीमार हो या लाचार हो, उसको श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने ये गीता शास्त्र आपको पढ़कर सुनाया है। भगवान सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर करें, सबकी बीमारियां दूर करें। जय हो प्रभु, जय हो कृष्ण भगवान।